प्रातः क्लास चल रहा था। 6 जनवरी 1968 शनिवार को छठी पेज के एकदम मध्यांत में बात चल रही थी कि गीता जो सभी शास्त्रों की शिरोमणि है, वो गीता पढ़ते ही पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। अरे और शास्त्रों को पढ़ने से तो कितनी दुर्गति होती होगी। तो ये बुद्धि की समझने की बात है, ये वो भक्ति मार्ग नहीं है जो अनेक गुरुओं का चलाया हुआ है। नहीं, ये तो एक ही सदगुरु है। ये ज्ञान सदगुरु एक के द्वारा आता है, कोई मनुष्य मात्र के द्वारा नहीं, मनुष्य आत्माओं के द्वारा नहीं। ये आता है आत्माओं के बाप के द्वारा आता है। ज्ञान मार्ग एक समझ की बात है, विचार सागर मंथन करो बरोबर। भाई देखो, ये कुरान पढ़ते हैं पर वो तो नीचे पढ़ते आते हैं, ऊपर तो नहीं जाएंगे ना। सबको नीचे से सीढ़ी तो नीचे उतरनी है ना। सब धर्म वालों को नीचे उतरनी, चाहे वो अल्लाह अव्वल दीन के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म हो, धर्म पिता हो, या कोई भी नंबरवार नीचे से नीचे धर्म पिता हो बाद में आने वाला। अरे ये धर्म पिताएं सब बाप के बच्चे हैं ना, नंबरवार बच्चे हैं ना। तो नंबरवार ज्ञान की प्रॉपर्टी लेते होंगे कि एक जैसी प्रॉपर्टी ले लेंगे? है, पहला बच्चा बड़ा होता है तो पहले कमाई करना शुरू करता है तो ज्यादा पावरफुल बन जाता है, ज्यादा धनवान बन जाता है। और बाद का बच्चा है, बाद में पैदा होता है तो छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो कमाई कम कर पाएगा बड़े के मुकाबले, या ज्यादा कमाई करेगा? थोड़ी कमाई कर पाएगा ना। तो ये जितने भी धर्म पिताएं हैं वो शास्त्रों में है, इनको प्रजापति के रूप में बोला है। हाँ, तो इन सब को नीचे उतरना है, समझा ना। वो जो होती है ना, लहर आ जाती है नदी में, नदी में भी लहर आ जाती है, सागर में भी लहर आ जाती है। और वो नदी की लहर जाकर के समंदर की लहर से मिलती है। तो ये भी है ज्ञान सागर। इसको भी तो सीढ़ी नीचे ही उतरना होता है ना। तो ये सभी जो भी देहधारी धर्म गुरु है या कहो धर्म पिताएं हैं, वो सब झूठे। अभी हेवनली गॉड फादर, आत्माओं का बाप, रूहानी बाप समझाते हैं, भाई ये तुम्हारे जो भी शास्त्र वगैरह हैं, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, इनसे तो और ही दुर्गति। अरे इनको पढ़ने से और ही मनुष्य नीचे उतरते जाते हैं। मेंटेलिटी ऊंची उठ रही है या जानवरों जैसी हिंसक बन रही है? क्या हो रहा है?
अरे कलयुग का अंत आते आते तो इतने हिंसालु बन जाते हैं कि सारी दुनिया का अंत करने का मसाला तैयार कर लेते। क्या? हाँ, एटॉमिक एनर्जी। तो देखो नीचे उतरते उतरते क्या होता है, ऊपर चढ़ना तो कुछ भी नहीं होता। ये शास्त्र पढ़ने से तो क्या होते हैं, मनुष्य समझ जाते हैं, है सब मनुष्य समझ जाते हैं इस दुनिया के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आगे या पीछे। क्या समझ जाते हैं कि भाई ये शास्त्रवादी भी सब, यार ये जो धर्म पिताएं हैं वो सब भगत हैं। क्या भगत हैं? भागने वाले हैं कि ठहरने वाले हैं? सब भगत। समझे? ये देखो तिलक देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अब ये तिलक विलक कोई विजय का तिलक दिलाते थोड़े ही है? लिख दिया है रामायण में, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर। मने भगवान जो है वो तुलसीदास को तिलक चढ़ाई देते हैं विजय का। तो क्या कोई विजय तुलसीदास को मिलती है? मिलती है? ऐसे ही शास्त्र में लिख देते हैं, मिलता थोड़ा ही कुछ है? तुलसीदास की भी आत्मा नीचे उतरती है कि ऊपर चढ़ती जाती है? मेंटेलिटी नीचे गिरती है कि ऊंची उठती है? नीचे गिरती। तो ये शास्त्र कितना भी पढ़ते थे ये, तो बाबा कहते हैं कि ये सीढ़ी नीचे ही उतरते थे। तो देखो उस दुनिया में तो सब सीढ़ी नीचे उतरते हैं। कौन सी दुनिया में? चाहे वो सतयुग की नई दुनिया कहो, चाहे त्रेता द्वापर की मीडियम दुनिया कहो, चाहे कलयुग के अंत की है एकदम गड्ढे में जाने वाली दुनिया को, ऊपर से नीचे उतरते हैं कि ऊपर चढ़ते हैं? हाँ, गीता में लिखा हुआ है विपर्यवर्तते। कब? जब बाप आते हैं, हाँ, तब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। तो ये शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए बल पढ़े, बल कुछ भी करें तो भी तो वो सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं ना। हाँ, शास्त्र पढ़ते हैं तो कहेंगे पाप नहीं बनता है, बाकी क्या 24 घंटे शास्त्र पढ़ते रहेंगे है? तो नीचे तो उतरते हैं। तो देखो क्या कहेंगे, उन शास्त्रों में बल है, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों में? अरे उनमें बल तो है ही नहीं, और ही निर्बल बनाए देते हैं। ऐसे नहीं कि कन्याओं को ही अबला बनाए देते हैं, माताओं को अबला बनाए देते हैं, नहीं, पुरुष भी अबला बनते हैं। कैसे? पुरुष का जन्म होगा तो सारा जीवन किसे याद करेगा? स्त्री चोला याद आएगा कि नहीं? तो अंतमते सुगति, फिर वही स्त्री माता का जन्म होगा, तो वो भी अबला बनेगी, वो आत्मा अमला बनेगी कि नहीं बनेगी? तो देखो
बल रहने की तो कोई बात ही नहीं। तो अंग्रेजी में कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई, रिलीजन इज माइट। माना हमारा जो रिलीजन है ना, वो असली रिलीजन है। देखो हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है कि नहीं? क्रिश्चियन से क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, है? क्या कहते हैं? हाँ, प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? इस दुनिया में कलयुग के अंत में आकर के कौन से धर्म वाले सबसे पावरफुल हैं? क्रिश्चियंस सबसे पावरफुल है। तो कहते हैं हमारा धर्म सच्चा है। क्या? अब वो बात तो तुलसीदास ने भी लिखी है। देखो भारत में क्या, भारत में तो तुलसीदास की, नॉर्थ इंडिया में तो कितनी मान्यता है। क्या लिखी? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। अर्थ समझा है? हाँ, जहां सुमति अच्छी बुद्धि है, अच्छा धर्म है, अच्छी धारणा है, तहां ढेर संपत्ति रहती है, धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। और जहां कुमति, खराब बुद्धि होती है, दुष्ट बुद्धि, तो वहां दुनिया भर की है व्यवधान आते रहते हैं, समस्याएं आती रहती है, विपत्तियां आती रहती है। तो वो क्रिश्चियंस जैसे समझते हैं कि देखो हमारा रिलीजन सच्चा है? क्या सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। लो, झूठा कैसे? अरे ये सच्ची बात है ना, है? उनके पास धन संपत्ति की कमी है क्या? नहीं, दुनिया के मुकाबले और धर्मों के मुकाबले ज्यादा सुखी है। अच्छा खाते पीते हैं, अच्छे मकानों में रोटी कपड़ा और मकान में के हिसाब से देखा जाए तो दमदार हैं या कमजोर हैं? दमदार। तो इसलिए वो कहते हैं रिलीजन इज माइट, और रिलीजन हमारा ही सच्चा है। हाँ, तो रिलीजन इज माइट, भाई ये किस रिलीजन के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट? वो कोई समझते थोड़े ही है कि एटम बम बना के रख लिए हैं बहुत ज्यादा तादाद में, चाहे वो रशिया के क्रिश्चियंस हों, चाहे अमेरिका यूरोप के क्रिश्चियंस हों, तो माइट फुल बन गए, ऐसा है? अरे माइट फुल तो बन गए दिखावे के लिए, देखो हमने इतना बना लिया, लेकिन इतनी दम है कि चतुर्थ विश्व युद्ध है, तृतीय विश्व युद्ध है, शुरू कर सके, एटॉमिक एनर्जी की विस्फोट कर सके। बार बार ऐसी स्थिति तो आ जाती है, गुस्से में तो आ जाते हैं, अभी हम ऐसा कर देंगे, चाहे इराक के ऊपर हो, चाहे ईरान के ऊपर हो। फिर वो विस्फोट बड़े बड़े कर पाते हैं कि वही बम्बियां छोड़ते रहते हैं, छोड़ते हैं ना, हाँ, डर पाने के लिए। तो देखो ये बात कोई सभी रिलीजन्स के लिए नहीं बोली है क्या, रिलीजन इज माइट, क्योंकि धर्म तो दुनिया में बहुत है ना, तो नंबरवार होंगे कि सब एक जैसे होंगे? कोई बहुत पुराना होगा और कोई अभी बाद वाला होगा। तो छोटा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ? बाद में बच्चे पैदा होते हैं उन्हें छोटा कहा जाता है, कमजोर, और जो पहले पैदा होते हैं पावरफुल कहा जाता है। तो देखो जो भी रिलीजन दुनिया में है उनमें पुराने से पुराना रिलीजन कौन से देश का है, और सब धर्म वाले जानते भी हैं। मुसलमान तो साफ बोल देते हैं अल्लाह बंदीन, अल्लाह ने आकर के जो धर्म स्थापन किया, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ने नहीं, किसने? क्या इब्राहिम को, मोहम्मद को, या मोहम्मद इब्राहिम अपन को अल्लाह कहते हैं क्या? कहते हैं नहीं,
वो तो ये कहते हैं अल्लाह अव्वल, अल्लाह ने आकर के जो धर्म की स्थापना की वो अव्वल नंबर की धर्म की स्थापना की है। इससे साबित होता है कि इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म तो बाद में आया, बौद्ध धर्म क्रिश्चियन धर्म, इनसे पहले भी कोई धर्म था कि नहीं भारत में, दुनिया में? एक भारत ही धर्म था। हाँ, भारत में देवी देवताओं का राज्य था। तो वही डीटी रिलीजन है जिसके अंग्रेज लोग कहते हैं डीटी, और मुसलमान क्या कहते हैं? है जन्नत। देवताओं की दुनिया को क्या कहते हैं? जन्नत कहते हैं ना। तो जन्नत में जो देव आत्माएं थी तो पावरफुल, सबसे जास्ती कहेंगी, सबसे जास्ती सुखी थी कि कम सुखी थी? सबसे जास्ती सुखी तो उन्हें ही कहेंगे। और जो धर्म के लोग ज्यादा सुखी होते हैं तो धर्मपिता भी क्या सुख की दुनिया स्थापन करने वाला हुआ या दुख की दुनिया स्थापन करने वाला हुआ है? कमजोर होगा तो खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी। तो देखो, सब रिलीजन के लिए माइट ना कहा जाता है, नहीं नहीं, ये जो रिलीजन है सभी रूहों का बाप, रूहानी बाप बैठ करके समझाते हैं और पढ़ाते हैं। वो धर्म की धारणाएं स्थापन करते हैं। अरे सर्वशक्तिवान जो कहते हैं ना, जो सर्वशक्तिवान है वो जो भी करते हैं धर्म स्थापन, वो तो बहुत ही ऊंचा होगा, सब धर्मों के मुकाबले ऊंचा। तो देखो, अभी विचार करो कि बाबा बैठ करके, बाबा ज्ञान का सागर है क्या? बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है कि आत्माओं का बाप ज्ञान का सागर है? कौन सागर है? दोनों सागर हैं। हाँ, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है जो आत्माओं का बाप है, वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद कह सकते हैं कि हाँ, ज्ञान का वो भी सागर है, एक ही सागर है, कोई दो नहीं है, क्योंकि एक ही शरीर में दोनों आत्माएं हैं, एक होके कार्य करती है कि उनके कार्य का जो फल है वो अलग अलग प्रकार का होता है, एक ही कार्य करते। तो वो ज्ञान का सागर है जिसके लिए कहते हैं कि बाबा ने ये धर्म स्थापन किया। किसने? ऐसे नहीं कहते हैं कि बाप ने ये धर्म, आत्माओं के बाप ने स्थापन किया, नहीं, वो करते कुछ नहीं है, वो तो अकर्ता है, उसको तो शरीर है ही नहीं। हाँ, वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो वो बाबा ग्रैंडफादर का भी संबंध बनता है, सब प्रकार के संबंध फिर बनते हैं। तो ये बाबा आकर के स्थापन करते हैं। कोई कहते हैं कि कराया, किया नहीं है? आदम के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कराया। अरे नहीं है, बाबा तो डायरेक्ट इनसे कराते हैं। किनसे? इनसे। इनसे क्यों कहा? एक से कराते हैं कि इनसे माने बहुतों से कराते हैं? है? दो से कराते हैं। कौन दो? दो लिख के बताओ, एक एक अक्षर लिख दो, जल्दी करो। इनसे कराते हैं, है?
हाँ, राम और कृष्ण की दोनों ही आत्माएं मिलकर के एक राम वाली आत्मा जो कलातीत सुख भोगती है? हाँ, और उसकी विशेष सहयोगी आत्मा जो कलातीत सुख भोगती तो है, लेकिन उतना सुख नहीं अपने शरीर से भोगती है जितना राम वाली आत्मा अपने शरीर से सुख। तो वो फिर अपने शरीर से कौन सा सुख भोगती है? कौन सा सुख भोगती है? अतीन्द्रिय सुख तो नहीं भोगती। अच्छा, अरे सारे ही सुख कलयुग से लेकर के सतयुग तक जितने भी प्रकार के सुख भोगे जाते हैं मन बुद्धि के द्वारा, आत्मा के द्वारा तो भोगे जाते हैं। ये क्या बात हुई है? जो सुख भोगा वो 16 कला संपूर्ण सुख भोगती है कृष्ण की आत्मा। कौन सी कृष्ण की? जिसको खास भारतवासियों ने भगवान बनाई दिया, गीता का, हाँ गीता का पति बनाई दिया। तो बाप कहते हैं नहीं है, ये बाबा जो शिव मुकर्रर रथ में आकर के ग्रैंड फादर भी बनते हैं। जिन बच्चों को धर्म पिताएं उतना सुख नहीं दे पाते या उतना वर्षा नहीं दे पाते और पुरुषार्थ अच्छा करते हैं कोई भी धर्म के, तो फिर बाप क्या करते हैं? बाप मुकर्रर रथ में प्रवेश करके बाबा आदम बनते हैं या नहीं बनते हैं? बाबा आदम। बाबा आदम क्यों? अरे धर्म पिताओं का भी बाप कौन? आदम ही कहेंगे ना। हाँ, तो इनसे कराते हैं का मतलब हुआ कि आदम अकेले नहीं करते हैं कि राम वाली आत्मा अकेले रावण राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। कौन सबसे बड़ा सहयोगी बनता है? अरे कोई बनता है कि नहीं? उसका नाम लिखो। फिर बोलो कैसे? उसका नाम लिखेंगे तो कहेंगे हनुमान। क्या? रावण के भी मान मर्तबे का हनन करके रख देती है। कैसे? उसकी सारी लंका सोने की जलाए देती है। क्या? हाँ, उसकी लंका में, रावण की लंका में जितने भी सुंदर सुंदर वस्त्र थे, शरीर रूपी वस्त्र, कन्याओं के हों या माताओं के हों, सब में क्या करती है? रावण क्या करता है? अज्ञानी रावण जानता ही नहीं कि इस पूंछ में कितनी ताकत है। विकारों की पूंछ होती है ना, कितनी ताकत है यही नहीं जानता। तो वो क्या करता है? उसमें तेल डालता है। क्या? रावण है ना, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस ये क्या है? इनके पास तेल ज्यादा है कि घी ज्यादा है? क्या ज्यादा है? तेल ज्यादा। तो तेल खूब डाल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल का तेल, डीजल का तेल, जो भी तेल है दुनिया में, खाद्य तेल, वो खूब डाल डाल के अच्छे से आग लगा दे। तो तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया, तेल डारे पट बोरी कर। पट माने कपड़े, जो शरीर रूपी वस्त्र हैं सुंदर सुंदर लंका के, उनमें वो ज्ञान का तेल डाल करके उसमें आग लगाए देते हैं, काम विकार की आग। और उस काम विकार की आग से सारी लंका घर घर भब्बर भब्बर जलने पड़ता। कौन सा घर बचता है? हाँ, जो भगवान का भगत राक्षस था ना, उसका घर बचता है। किसका पता है? नहीं पता। ओहो, विभीषण का घर बचता है। तो विभीषण नाम क्यों रखा? अरे दुनिया दुश्मन बड़ा बनती है कि घर का भेदी ज्यादा बड़ा दुश्मन बनता है? घर का भेदी बड़ा दुश्मन बनता है। तो रावण का जो छोटा भाई विभीषण है ना, वो राम की पाला में चला जाता है।
और चला क्या जाता है, रावण ही तो उसे लात मार के निकाल देता है, हा? तो चला जाता है। तो भयंकर रूप धारण करता है। कैसे? उसको ताकत है सुप्रीम सोल से मिलती है या नहीं मिलती है? मिलती है। तो बाप कहते हैं कि मैं बाबा भी बनता हूं, हाँ? और मैं बाबा तुम बच्चों का, सबका, सारी दुनिया का ग्रैंडफादर है। ये धर्म की स्थापना, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना किसके द्वारा कराता हूं? डायरेक्ट इनसे कराता हूं। कौन कौन इनसे? उनमें को खास दो कौन? राम वाली आत्मा और माने आदम वाली आत्मा, और कौन? हनुमान वाली आत्मा। वही कृष्ण वाली आत्मा हनुमान का भी पार्ट बजाती है। तो देखो इस बाबा में कितनी ताकत है। क्या हेवनली गॉड फादर में ताकत है कि नहीं? हाँ, इस बाबा में है। इस धर्म को कितनी ताकत है बच्ची, ये बात कोई को एकदम मालूम ही नहीं है। क्या कि भारत के इस देवी देवता सनातन धर्म में कितनी ताकत है, एकदम कितनी ताकत। इस बाबा के ये धर्म स्थापन करने में बहुत ताकत है। क्या? और धर्म के धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स कितने भी भयंकर रूप धारण करे, उनका मुकाबला करके उनको डाउन करेगा कि नहीं करेगा? है, सबको डाउन कर देगा, धराशायी कर देगा। तो देखो ताकत हुई ना। हाँ, तो जो सर्वशक्तिवान धर्म स्थापन करेंगे वो देखो, हाँ, वो फिर कितना सर्वशक्तिवान धर्म होगा। दुनिया के सब धर्मों के बीच में सबसे जास्ती पावरफुल धर्म, हाँ, और उस धर्म के सहयोगी वो भी क्या होंगे? धर्म पिताओं के सहयोगियों के मुकाबले बहुत पावरफुल होंगे कि नहीं होंगे? और ये बात देखो भविष्यवेत्ताओं ने भी लिख दिए। क्या? कि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति है जो जन्म ले चुका है और वो अपने छोटे छोटे सहयोगियों के द्वारा सारी दुनिया में तहलका मचाई देगा। किस बात के लिए? परिवर्तन करने के लिए। ओम शांति।